नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है काम वेग या सेक्स की अनियंत्रित चाह जीव में क्यों होती है। इस काम वेग को हम यौन इच्छा, अतृप्त यौन इच्छा, परिवर्धित यौन इच्छा, वासना, काम कीड़ा, दैहिक सुख की चाह, अनैतिक संबंध, शारीरिक सुख की चाह, शारीरिक संबंध की चाह, भोग इच्छा, काम वासना, अपूर्णीय वासना के रूप में भी जानते हैं। यह समझाने से तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र और वास्तु शास्त्र से किसी भी जातक की कुंडली को, वास्तु को या हाथ को देख के यह समझ सकें कि इस जातक में अनियंत्रित सेक्स की चाह क्यों है, क्यों वह सेक्स की चाह को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, क्यों वह इस सेक्स से संबंधित विभिन्न तरह के सपने या उसका दिमाग हमेशा चलता रहता है, जिससे कि वह नियंत्रित नहीं कर पाता और उससे वह पीड़ित होता है, जिसका आज हम विस्तृत अध्ययन यहाँ वीडियो में करेंगे। ज्योतिष शास्त्र चाहे प्रश्न कुंडली हो चाहे लग्न कुंडली के आधार पर सेक्स की अनियंत्रित चाह के बारे में पूर्ण जानकारी देखते हैं। सबसे पहले हम कुंडली में भावों को स्पष्ट समझ लें। लग्न भाव, सप्तम भाव, दसम भाव। जो सप्तम भाव से सुख का भाव होता है, इसलिए दसम भाव यहाँ पर लिया गया है। 12वां भाव जो शय्या सुख का भाव होता है। इसके साथ ही जो ग्रह इसमें मुख्य रूप से रोल प्ले करते हैं, उसमें सप्तम भाव का स्वामी इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम शुक्र को समझ लें कि शुक्र इसमें महत्वपूर्ण क्यों है। शुक्र इसका कारक है काम, वासना संचालक, सौंदर्य, प्रणय, आकर्षण का प्रेम, सौंदर्य, विलासिता, शय्या सुख, योग अंग की संरचना व सुख व सामर्थ्य, अनैतिक संबंध और अद्भुत काम क्रीड़ा और वार्ता का कारक शुक्र होता है। तथा इसके साथ ही मंगल अगर अकेला है और वह शुभ ग्रह से दृष्ट है तो जातक यौन आचरण पर नियंत्रण करता है। अगर मंगल अकेला नहीं है, वह अशुभ ग्रह से दृष्ट है तो जातक यौन आचरण पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। शुक्र मंगल के साथ एक बात और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इन दोनों ग्रहों की युति दृष्टि लग्न भाव, सप्तम भाव, दसम भाव या द्वादश भाव में हो या ये एक दूसरे की राशि में हो तो अनियंत्रित काम वेग होता है। जातक अपने सेक्स की चाह पर नियंत्रण नहीं रख पाता। वह अपने सामने जिस भी स्त्री को देखता है तो उसमें उसके दिमाग में गलत विचार ही आते हैं। शुक्र मंगल लग्नस्थ होने से घोर ऐन्द्रिक, प्रणय प्रवीण, स्त्रियों में चर्चित, स्वीकृत और अनैतिक संबंध वाला व्यक्ति होता है। वह अति अनियंत्रित काम वेग का जनक होता है। हर स्त्री में काम की इच्छा व संभोग खोजने की उसमें प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर हमने शुक्र मंगल का लग्न, सप्तम, द्वादश और दसम भाव से संबंध पढ़ा। अब हम इस पर जो और ग्रह हैं, शेष ग्रह हैं, उनका क्या दृष्टि युति से इन पर यौन इच्छा पर या जातक के यौन की चाह या अनियंत्रित चाह पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम समझ लेते हैं। यदि इन भावों में शुक्र मंगल हो और उस पर राहु की दृष्टि हो तो जातक प्रचुर मात्रा में यौन संबंध बनाता है तथा वह सामने वाले जातक से, चाहे पुरुष हो या स्त्री, उससे मिथ्या वैवाहिक आश्वासन करता है तथा अल्पायु में भी वह सेक्स संबंध स्थापित करता है। वह दीर्घकाल तक प्रेम व शारीरिक संबंध बनाता है लेकिन वह उससे विवाह नहीं करता है। यह समझने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न ग्रहों का सप्तम भाव, लग्न भाव से संबंध होने पर वे क्या प्रभाव रखते हैं। सबसे पहला सूर्य भाव। सूर्य ग्रह का अगर सप्तम या भाव से संबंध हो रहा है तो जातक की सेक्स की इच्छा मन में ही रखता है। वह किसी से कहता नहीं है लेकिन वह सेक्स के प्रति बहुत वासनानुकूलित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। दूसरा मंगल होता है जो अतृप्त वासना, अत्यधिक यौन इच्छा या फिर कम उम्र की काम वेग अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाना, अनेक संबंध को यह प्रदर्शित करता है। शनि अगर सप्तम भाव से जुड़े तो जातक निम्न कुल या बड़ी उम्र या विधवा में आसक्त होता है और निम्न स्तरीय संबंध स्थापित कर। बुध ग्रह का सप्तम भाव से संबंध हो तो जातक काम वेग परिवर्धित होता है। जातक में यौन दुर्बलता होती है और उससे जगाने पर भी वह प्रेम पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। केतु सप्तम भाव में होने पर जातक गुप्त प्रेम करता है और वासनार्थ अंधा होकर वह प्रेम करता है। चंद्रमा होने पर जातक संकीर्ण, स्त्री देशी, चाटुकारी तथा वह अपूर्णीय प्रेम वासना से परिपूरित होता है। कुछ और स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ। बृहस्पति अगर सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है तो जातक काम वेग नियंत्रित कर पाता है। अनैतिक आचरण
जो वह करता है उससे वह सामाजिक यश होने से वह अपयश होने से वह बच जाता है, उसका वैवाहिक जीवन जो होता है भंग होने से बच जाता है। सूर्य और चंद्रमा यौन कारक के शत्रु होते हैं, अतः जातक को अविवाहित रखते हैं। शुक्र प्लस चंद्र और सूर्य अगर यह हो तो दाम्पत्य जीवन जो होता है, जो दाम्पत्य सुख होता है विध्वंसक होता है, वैवाहिक जीवन में जातक को कुंठा देखने को मिलती है। इस प्रकार हम विभिन्न ग्रहों के सप्तम भाव से संबंध दृष्टि या युति के आधार पर यह जान सकते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जिसके कारण हमारे को अनियंत्रित यौन इच्छा हो रही है। उसके हम उपाय कर सकते हैं जिससे कि हम इससे होने वाले नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। जब हम इसकी पुष्टि ज्योतिष शास्त्र से कर चुके हैं, मान लो किसी के आपके पास जो जातक आता है उसकी कुंडली नहीं है, तब वह अपना हाथ दिखाता है, तो हम हाथ में यह स्थितियाँ कैसे देखते हैं। पहला, आप जातक के हाथ को देखें, शुक्र पर्वत उठा हुआ, उन्नत, जाल या क्रॉस या नकारात्मक चिन्ह युक्त होना चाहिए। दूसरा, शुक्र पर्वत से रेखा मंगल पर्वत की ओर या मंगल पर्वत से रेखा शुक्र पर्वत की ओर आ रही हो। तीसरा, शुक्र मेखला उपस्थित हो। चौथा, केतु पर्वत उठा हुआ हो। पांचवा, चंद्र पर्वत मंगल व शुक्र पर्वत के समतुल्य उठा हुआ हो। अगर हाथ की रेखा में हम यह देखें कि यह काम पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, तो आप हाथ में यह देखिए कि जो उसका ऊर्ध्व मंगल है, जो आपके सामने चित्र प्रदर्शित हो रहा है उसमें यह प्रदर्शित हो रहा है, अगर वह उठा हुआ है निम्न मंगल की तुलना में, तो जातक अपने काम पर नियंत्रण कर लेता है और वह इस अनियंत्रित यौन चाह से बच सकता है। हम इसकी पुष्टि वास्तुशास्त्र से भी करते हैं। वास्तुशास्त्र में अष्टवसु या अष्टनाग पद, जिसमें से 6 पद उत्तर दिशा की ओर और 3 पद पूर्व दिशा की ओर होते हैं, उन पर प्रवेश द्वार, प्रकाश द्वार, स्टोर या मास्टर बेडरूम हो तो। दूसरा, दक्षिण दिशा में मास्टर बेडरूम हो। तीसरा, आग्नेय दिशा पर रसोई उन्नत हो। दक्षिण आग्नेय वायव्य कोण में स्पष्ट दृष्टा हो तो जातक को अनियंत्रित काम वेग की परेशानी से जूझना पड़ता है। इस शास्त्र में यौन इच्छा को नियंत्रित करने के लिए शौचालय में सेप्टिक टैंक आप वास्तु सम्मत दिशाओं में बनाएं। दूसरा, मकान के ढलान को और उसके भार को मुख्यतः वास्तु के अनुसार ही व्यवस्थित करें तथा उसका केंद्र दूषित होने से बचाएं तथा प्रवेश द्वार वास्तु सम्मत उन्नत प्रवेश द्वारों पर ही चित्रानुसार, जो पूर्व में वीडियो मैंने बताए उनमें जो प्रवेश द्वार होता है उसी पर प्रवेश द्वार बनाएं, जिससे कि आप इस अनियंत्रित काम की चाह से बच सकें और किसी भी तरह के गलत होने से अपने आप को बचा सकें। परमात्मा आप पर कृपा करे। धन्यवाद।